दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सिडको और सरकार की साफ नीयत के अभाव में प्रकल्पग्रस्त परेशान है? क्या नवी मुंबई में लैंड स्कैम यानी बड़ा भूखंड घोटाला चल रहा है? आखिर वजह क्या है कि सिडको का भूखंड आवंटन अक्सर सवालों के घेरे में आ जाता है? आखिर नवी मुंबई के कई प्रकल्पग्रस्त आज भी अपनी जमीनों के बदले पुनर्वसन भूखंड पाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने को मजबूर क्यों है? जी हाँ, यह बड़ा सवाल है और यह सवाल एक ताजे मामले के उभरने के बाद सामने आया है। यह ताजा मामला उल्वे की 60 एकड़ जमीन से जुड़ा है। कुछ सामाजिक संगठन और एक्टिविस्ट इसे बड़ा लैंड स्कैम बता रहे हैं। यह सर्वे नंबर 51 की जमीन का असली मामला है और इस जमीन के असली मालिक होने का दावा करने वाले यशवंत विवलकर क्या कहते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सरकार और कोर्ट कचहरी के लिए नया मुद्दा बना यह 61,000 मीटर का भूखंड सही मायने में उल्वे की 4,078 एकड़ जमीन का एक हिस्सा है, जिसे यशवंत विवलकर परिवार ने 1959 के बाद वन विभाग को 90 साल की लीज पर दे रखी है और यह जमीन प्राइवेट फॉरेस्ट के तौर पर भी नोटिफाइड है। दावा है कि जमीन का असली मालिकाना हक यशवंत विवलकर परिवार के पास है। बताया जा रहा है कि इसी जमीन में से 120 हेक्टेयर जमीन 12.5% योजना के तहत सिडको ने आवंटित किया है, जिसे लैंड घोटाला बताकर उछाला जा रहा है। सामाजिक संगठनों की दलील है कि रिजर्व फॉरेस्ट और लैंड सीलिंग एक्ट को दरकिनार कर यह जमीन आवंटित की गई है, लेकिन इसके मालिक होने का दावा करने वाले यशवंत विवलकर इसे झूठा, बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकार आणि बंधू आणि भगिनींनो, आज विवलकर कुटुंबियावरील जी चिखलफेक सुरू आहे आणि खोटे नाटे आरोप सुरू आहेत की ब्रिटिशांनी आम्हाला जमीन इनाम दिल्या, या गोष्टी अत्यंत खेदजनक व अपमानकारक आहेत। आमच्या विवलकर कुटुंबियांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासात इतिहास रचलेला आहे। सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या वेळेपासून आमचे पूर्वज मुघल आणि ब्रिटिश यांच्या विरुद्ध लढत आहेत। आज कित्येक वर्षे आम्ही सहन करत आहोत। जमिनीतील खोटी कुळे, खोटे विवलकर उभे करून आम्हाला त्रास दिला जात आहे। यशवंत विवलकर ने भूखंड घोटाले के दावों को खारिज करते हुए कहा कि विवलकर परिवार छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति और नौसेना प्रमुख सरखेल कान्होजी आंग्रे के बेड़े के सरदारों के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के लिए खून बहाया, जिसके बाद सरखेल कान्होजी आंग्रे के वंशज राघोजी आंग्रे ने यहाँ की जमीन उपहार में दे दी थी। स्वामित्व क्लेम करते हुए यशवंत विवलकर कहते हैं कि पूरी जमीन उनके परिवार को सरंजाम इनाम लैंड के तहत प्राप्त हुई है, इसे वापस पाने का उनका अधिकार है। या देशासाठी आमच्या पूर्वजांनी रक्त सांडलेले आहे। आमच्या जमिनी सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज सरखेल रघोजी आंग्रे यांच्याकडून इनाम म्हणून मिळालेल्या आहेत। विविध भागातील आमच्या जमिनी ॲक्वायर केलेल्या आहेत व त्याचा मोबदला आम्हाला दिला जातो। तो दिलेला मोबदला व या जमिनीचा संबंध जोडून असा घोटाळा झाला आहे असे दाखवून त्यात या लोकांना खंडणी वसूल करायची आहे आणि खंडणीखोर वन खाते जे अचानक जागे झाले आहे आणि सगळीकडे वन खात्याच्या जमिनी असल्याचे सांगत आहे। मी तुम्हा सर्वांना सांगू इच्छितो की नवी मुंबईचा एअरपोर्ट आमच्या जागेत झाला आहे। जर तिथे वन होते तर एअरपोर्ट धावपट्टीवर झाडे लावा आणि एअरपोर्ट बंद करा। यशवंत विवलकर यह भी बताते हैं कि इस जमीन के लिए उनके परिजन विनायक धोंडीराम विवलकर ने थाने सत्र न्यायालय और बाद में लंदन के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज मुकदमे में अंग्रेजों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और उसे जीत कर अपनी जमीन वापस पाई है, जिसका न्यायालयीन आदेश भी उनके पास मौजूद है।
इसलिए उक्त जमीन पर यूएलसी अधिनियम लागू नहीं होता। या जमिनी ब्रिटिश सरकारने इनाम जप्त करून ताब्यात घेतल्या होत्या। त्याविरुद्ध कैलासवासी श्री विनायक धुंडीराज बिवलकर यांनी ठाणे कोर्टात डिक्लेरेशनचा दावा दाखल केला आणि तो पुढे प्रिव्ही काउन्सिल म्हणजे त्यावेळेचे सुप्रीम कोर्ट हे लंडनला होते, तेथे जाऊन ब्रिटिशांविरुद्ध दावा जिंकला आणि ब्रिटिशांनाच त्यांच्या कोर्टात हरवले आणि जमिनी परत मिळवल्या। सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आमच्याकडे आहे। यूएलसी कायदा हा आम्हाला लागू होत नाही। हे जे बालिश आरोप करत आहेत त्यांच्या बोलविता धनी कोण आहे ते आम्हाला माहिती आहे। बिवलकर ने यह भी कहा कि चूंकि उक्त जमीन सिडको ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की थी, जिसके बदले में उन्हें 120 हेक्टेयर लैंड आवंटित किया गया है, लेकिन जो अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भूमि घोटाले के संबंध में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी झूठे, बेबुनियाद और खेदजनक हैं। बिवलकर ने कहा कि हम उन सभी आरोपों को खारिज करते हैं और इस मामले के सही तथ्य सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यामध्ये कोणत्याही 50,000 कोटीचा दावा अस्तित्वात नाही, जमीन अस्तित्वात नाही, हे सर्व खोटे आहे। सर्वे नंबर 51 ची केस सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे। ती केस आम्ही हायकोर्टात जिंकलो होतो। सिडको सुप्रीम कोर्टात गेले आहे व त्यांना इंटरिम स्टे मिळाला आहे। तिथेही आमचाच विजय होणार आहे। सिडकोने 52,000 चौरस मीटरचा जागा दिल्याचे सांगतात, ती आम्हाला दिलेली नहीं। आरोपों पर तीखा जवाब देते हुए यशवंत बिवलकर ने कहा कि लैंड स्कैम की खबर फैलाने वाला समूह घोटाले का निराधार आरोप लगाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है और वन अधिकारियों से मिलकर एक बड़ा भ्रम फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन से संबंधित एक मुकदमा हाई कोर्ट में वे जीत चुके हैं, जबकि दूसरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और स्थगन आदेश भी मिला हुआ है। उन्होंने वीडियो संदेश में आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने और मीडिया के सामने दोबारा सारी सच्चाई का खुलासा करने की भी चेतावनी दी है। आज प्रेस नोट रिलीज करत आहे। आम्ही ब्रिटिशांना घाबरलो नाही, तर असल्या फटीचर लोकांना अजिबात घाबरत नाही आणि या सर्वांना सांगू इच्छितो की या सर्व आरोपात अजिबात तथ्य नाही। आजचे हे चीटर, लूटर, ज्यांच्यावर 420 फोर्जरी वगैरे दावे आहेत, असे उदानी, सिटीजन फोरम आणि अचानक जागे झालेले वन खाते या जमिनी वन खात्याच्या आहेत असा क्लेम करत आहेत। हे ददांत खोटे आहे। मी सध्या परदेशात असून 27-28 तारखेस परत येत आहे। त्यावेळेस या जमिनी संदर्भातील सविस्तर माहिती देणार आहे। देखना होगा कि इस कथित लैंड घोटाले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कौन सा फैसला सामने आता है। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।